दोस्तों नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। एक बार शबरत में देवराज इंद्र, गुरु विश्वामित्र, आचार्य वशिष्ठ, इन सभी देवताओं के बीच में चर्चा हो रही थी और चर्चा इस बात पर हो रही थी कि धरती पर सबसे बड़ा त्यागी, दानवीर और सत्यवादी कौन है। तो आचार्य वशिष्ठ कहते हैं कि मेरी नजर में सबसे बड़ा जो दानवीर है वो अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र है। इस पर गुरु विश्वामित्र विरोध जताते हैं और कहते हैं कि आचार्य जी, मेरा भी धरती पर आना जाना रहता है, मुझे नहीं लग रहा कि राजा हरिश्चंद्र सबसे बड़ा सत्यवादी, त्यागी और दानवीर हो सकता है। तो आचार्य विश्वामित्र जी से कहते हैं कि फिर आप ही जाएं उस धरती लोक पर और राजा हरिश्चंद्र की आप परीक्षा लें। तो सभी में तय हो जाता है और गुरु विश्वामित्र एक तपस्वी की वेश में धरती पर जाते हैं और उस समय जाते हैं जब राजा हरिश्चंद्र जंगल के अंदर शिकार करने के लिए आए हुए थे और राजा हरिश्चंद्र के सामने एक तपस्वी की वेश में आते हैं और जब राजा से मुलाकात होती है तो उनसे बातचीत होती है। तो तपस्वी ने कहा कि राजन, मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करने की सोच रहा हूं। तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूं कि जब भी आप यज्ञ करने के लिए आपको हमारी जो भी जैसे भी आपको जरूरत पड़े तो आप हमें याद करना, हम आपको जरूर आपका साथ देंगे। अब वो विश्वामित्र तपस्वी के रूप में कुछ समय निकलता है और कुछ समय निकलने के बाद में राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंच जाते हैं। जैसे ही तपस्वी गुरु विश्वामित्र के रूप में तपस्वी थे, जैसे ही वो दरबार के अंदर पहुंचते हैं राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत पहचान जाते हैं और सामने से पूछ लेते हैं कि महाराज, क्या आपके यज्ञ का क्या चल रहा है। तो तपस्वी मुस्कुराता है और कहता है कि मैं उसी की काम में लगा हुआ हूं और उसी के लिए आपके पास आया हूं। तो राजा हरिश्चंद्र कहता है, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो तपस्वी मुस्कुराता है, हंसता है। अब इस मुस्कुराहट को पूरे दरबारी देख रहे थे, राजा हरिश्चंद्र देख रहा था और कहता है कि मुझे ये नहीं लग रहा कि जो चीज मुझे चाहिए वो आप दे सकते हैं। तो राजा फिर मुस्कुराता है और कहता है, आप तो मांगिए, आपको दे दूंगा। लेकिन तपस्वी फिर मुस्कुराता और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप दे सकते हो, लेकिन फिर भी मैं मांगने का साहस में कर ही लेता हूं। और तपस्वी कहता है कि मुझे मेरे यज्ञ करने के लिए ये पूरा का पूरा राजपाट मुझे चाहिए, ये खजाना मुझे चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र बिना सोचे समझे, क्योंकि वचन दिया हुआ था और सारा का सारा राजपाट सभी दरबारियों को साक्ष्य मानते हुए, पंच तत्वों को साक्ष्य मानते हुए और उस राजा का हक अब तपस्वी को दे दिया गया। लेकिन अब तपस्वी कहानी यहां नहीं रुकती है। अब तपस्वी कहता है कि शास्त्रों में लिखा है राजन कि जब हम किसी ब्राह्मण को हम दान देते हैं और जब तक उसको दक्षिणा नहीं दी जाती है वो दान नहीं माना जाता है। तो राजा अपने खजांची को कहता है, तो वह राजा अपने खजांची को कहता है कि जाओ और खजाने में से 100 स्वर्ण मुद्रा लेकर आओ। जैसे ही खजांची खड़ा होता है तो तपस्वी कहता है कि कुछ समय पहले ये इस जगह का, इस स्थान का राजा हरिश्चंद्र था, लेकिन अब इसका राजा मैं हूं। राजन, आप दान की हुई चीज में से आप दान नहीं दे सकते। अब राजा हरिश्चंद्र तुरंत कहता है कि गुरुवर क्षमा कीजिए, मैं भूल गया था, मेरे से चूक हो गई है और मैं जल्द ही आपकी दक्षिणा भी आपको चुकाऊंगा। अब तपस्वी उस राजा को 1 महीने का समय देता है कि इस 1 महीने के समय में आप 1000 स्वर्ण मुद्रा आप मुझे चुका दीजिए। लेकिन यदि 1 महीने में यदि आप स्वर्ण मुद्रा आप नहीं चुकाते हैं तो ये आपका किया गया दान में वापस आपको लौटा दूंगा। तो ये सारी बात होने के बाद में राजा अपनी पत्नी तारा और अपने पुत्र पुरोहिताश्व के साथ उस राजपाट से छोड़कर और बाहर निकल जाता है। अब राजा हरिश्चंद्र एक राजा नहीं था,
एक सामान्य आदमी था, वह बनारस चला जाता है। और वहां पर बनारस जाने के बाद में अब धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब वो इस समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो एक महीने का समय हो जाता है। जब अंतिम दिन था तो राजा रोने लगते हैं, दुखी होते हैं। अब उस राजा की रोने की, दुखी होने की स्थिति रानी तारा से नहीं देखी गई। और रानी तारा ने कहा कि राजन, आप मुझे बेच दीजिए, लेकिन अपना वचन खाली नहीं जाना चाहिए। आप मुझे बेच सकते हैं। अब ये बात जैसे ही पत्नी तारा ने कही तो राजन की आंखों में आंसू आ गया। लेकिन फिर उन्होंने साहस जुटाया कि तू क्षत्रिय है और तेरी जबान दी हुई है, तुझे ये काम करना होगा। तो वह एक हाट के अंदर अपनी पत्नी तारा की बोली लगाता है और एक ब्राह्मण आता है। उसे एक दासी की जरूरत थी और वह ब्राह्मण उस रानी तारा को दासी के रूप में 500 स्वर्ण मुद्रा में खरीद लेता है। और उसे जैसे ही उस ब्राह्मण रानी तारा को लेके चलता है तो पीछे से वो बच्चा रोहितास अपनी माँ का आंचल पकड़ के जोर जोर से रोने लगता है। अब वो तारा उस ब्राह्मण से यातना करती है, उससे प्रार्थना करती है कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस मेरे बच्चे को भी आप साथ ले लीजिए। हमारा समय तो बुरा आ चुका, लेकिन मैं मेरे बेटे की देखभाल भी कर लूंगी और ये छोटा मोटा आपका काम भी कर देगा। तो उस ब्राह्मण ने 100 स्वर्ण मुद्रा और देकर उस पत्नी तारा को और बच्चे रोहितास को, दोनों को अपने घर ले जाता है। और वो रानी तारा एक दासी बनकर ब्राह्मण के घर में काम करती है और पुत्र रोहितास भी उसी घर में काम करता रहता है। उसके बाद में राजा अपनी बोली लगाता है और अपने आप को भी 400 स्वर्ण मुद्रा में बेचने के लिए सोच लेता है और अपने आप की एक हाट में बोली लगाता है। तो बनारस के पास में एक शमशान घाट में एक डोम को लगा कि मुझे भी एक दास की जरूरत है और ये बहुत अच्छा खट्टा मोटा ताजा आदमी है, वो आराम से सभी से अपने जो मोक्ष धाम का जो कर होगा कर वसूल लेगा और अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। तो वो डोम राजा हरिश्चंद्र को दास के रूप में खरीद लेता है और वो हजार स्वर्ण मुद्रा राजा हरिश्चंद्र गुरु विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में देके राजा हरिश्चंद्र बनारस में मोक्ष धाम में दास के रूप में काम करते हैं। और उधर रानी तारा और पुत्र रोहितास उस ब्राह्मण के घर पर काम करते हैं। काफी समय बीत जाता है। एक दिन का समय, क्योंकि समय बहुत ही परीक्षा का समय था, एक समय आता है जब पुत्र रोहितास ब्राह्मण के घर पर पूजा के लिए बगीचे से फूल लाने के लिए उसको भेज दिया जाता है और उधर रानी तारा गंगा से नीर लाने के लिए जाती है। बदकिस्मत क्या होता है, जब पुत्र रोहितास बगीचे में से फूल तोड़ रहा होता है तो वहां से काला नाग आता है और उस पुत्र रोहितास को ढस लेता है। अब पुत्र जोर जोर से माँ माँ रोता है, बिलखता है और जैसी माँ उसके पास पहुंचती है तब तक पुत्र रोहितास अपने प्राण पखेरु त्याग देती है और रानी तारा अपने पुत्र रोहितास को गोद में लेकर रोती है, बिलखती है और भगवान से कहती है कि भगवान, जो किया वो किया, लेकिन आज आपने मेरा पुत्र भी मेरे से छीन लिया, मैंने ऐसा क्या बुरा किया है। ऐसे विलाप करती है और उस अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए उसके आगे पीछे कोई नहीं था, उसी को करना था क्योंकि दासी के रूप में काम कर रही थी। उसका चेहरा मलिन हो चुका था और वह रानी तारा संयोग से अपने पुत्र को लेने के लिए लेकर दाह संस्कार के लिए उसी मोक्ष धाम में पहुंच जाती है जहां पर दास के रूप में राजा हरिश्चंद्र थे। तो सबसे पहली बात है कि लाश को दफनाने के लिए उसमें कफन चाहिए। तो सबसे पहले वो रानी तारावती अपनी साड़ी आधी फाड़ती और आधी से अपना तन ढक लेती है और पुत्र रोहितास को अपनी साड़ी का कफन बना के उड़ा देती है। और जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो राजा, अब राजा नहीं थे,
अब वो पति पत्नी नहीं थे, अब वो उस डोम का दास था और राजा हरिश्चंद्र था, अपने मालिक की कही बात को टाल नहीं सकता। तो सारी जैसे ही वो वहां पहुंचा तो रानी तारा और राजा हरिश्चंद्र के बीच में वार्तालाप हुई। तो वो दोनों आपस में पहचान गए, क्योंकि काफी समय बीत चुका था लेकिन आवाज आपस में पहचानी गई और राजा और रानी दोनों आपस में विलाप करने लगे, रोने लगे। लेकिन राजा हरिश्चंद्र तो राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने कहा कि रानी, अब मुझे मेरे मोक्ष का आप कर चुका दीजिए और अपने बच्चे को आप यहाँ पर रोहितास को आप दफना लीजिए। अब रानी कहती है कि पुत्र तो आपका भी था, लेकिन राजा हरिश्चंद्र कहता है कि अब मैं राजा नहीं हूं, आज मैं एक डोम का दास हूं और जो मेरे मालिक ने जो कहा है वो मुझे करना पड़ेगा। अब रानी को कहता है कि आप छोड़िए सारी बातें और इस मोक्ष धाम का टैक्स दीजिए। तो जैसे ही रानी उसके पास विलाप करती है कि मेरे पास किसी प्रकार का कोई धन नहीं है कर चुकाने के लिए, तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि आपके गले में जो मंगलसूत्र लगा हुआ है ये मंगलसूत्र आप मुझे दे दीजिए। लेकिन रानी कहती है कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं और मैं जब तक मेरा सुहाग जिंदा है तब तक मैं इस मंगलसूत्र को मैं नहीं दे सकती। तो रानी कहती है कि आप मुझे इस तलवार से मेरी गर्दन काट दीजिए और उसके बाद में मेरा मंगलसूत्र कर के रूप में आप चुका दीजिए और मेरे पुत्र रोहितास का दफना दीजिए। अब जैसे ही दोनों के बीच में तय हो जाता है, राजा हरिश्चंद्र जो एक डोम का दास के रूप में काम कर रहा था अपनी म्यान से तलवार निकालता और जैसे ही रानी की गर्दन पर चलाने की कोशिश करता है अर्थात चलाता है, उसी समय इस पूरे दृश्य को पूरा देवलोक देख रहा था। तुरंत सारे के सारे देवता वहां पर आ जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र, आपकी परीक्षा चल रही थी, आप अपनी परीक्षा में आप सफल हुए हैं, आज से आपका राजपाट आपको वापस दिया जाता है, आपके पुत्र को जिंदा कर दिया जाता है, आपको दास से मुक्त करवा दिया जाता है, रानी तारा को दासी से मुक्त कर दिया जाता है, इन तीनों को राजा, रानी और राजकुमार के रूप भेष में तुरंत बना दिया जाता है और राजपाट उनको वापस दे दिया जाता है और पूरे राजा उन्हें कहते हैं कि आगे आने वाले युगों में आपको हमेशा एक हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के नाम से, सत्यवादी के नाम से आपको जाना जाएगा। तो मतलब इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, कहानी बड़ी सारगर्भित है, क्योंकि आप सत्य से आप परेशान हो सकते हैं लेकिन आप कभी पराजित नहीं हो सकते। तो हमेशा अपने सत्य के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ोगे तो ये भगवान आप बैठा है वो आपको हमेशा साथ साथ आपको मिलेगा और आप अपने लक्ष्य में आप हमेशा कामयाब होंगे। जय भारत, जय हिंद।